नमस्कार दोस्तों, अब 6 जुलाई 2024 शनिवार को राहुल गांधी गुजरात में थे, मतलब अहमदाबाद के दौरे पर थे। अब राहुल गांधी अहमदाबाद के दौरे पर थे तो ये लगा कि वो कुछ नया बोलेंगे। वो कांग्रेस कार्यालय पर थे, उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, उनके जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित किया। तो ऐसा लगा कि उनकी तरफ से कुछ नई बातें सामने आएगी, वो कुछ नई बातें करेंगे। पर उनका जो भाषण रहा, उन्होंने जो बातें अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी या मीडिया के सामने रखी, उसमें वही पुरानी बातें थी। पुरानी बातों को छोड़िए, पर सिर्फ और सिर्फ झूठ जो वो लोकसभा चुनाव से पहले बोला करते थे और लोकसभा चुनाव के बाद भी कंटिन्यू है। बस राहुल गांधी के इस अहमदाबाद दौरे के ऊपर ये वीडियो है। उन्होंने क्या फिर एक बार झूठ बोला, देश की जनता के सामने फिर एक बार झूठ बोला, गुजरात की जनता के सामने फिर एक बार झूठ बोला। इसी विषय पर यह वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके साथ साथ वीडियो के अंत में राहुल गांधी का एक और झूठ जो सामने आया है कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, हाल ही में करीब 2 दिन पहले की बात है। वहां से भी एक नया झूठ राहुल गांधी का सामने आया है, जो वीडियो के अंत में मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। अब संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को हिंसक बताया। तो उसका एक इफ़ेक्ट अहमदाबाद में देखने को मिला कि अहमदाबाद में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन जो अहमदाबाद में है वहाँ पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता, वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, पथराव हुआ, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की तरफ से कांग्रेस के नेताओं पर, वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के नेताओं पर एफआईआर हुई। कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ा भी गया। तो कांग्रेस के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, तो उनसे मिलने के लिए। और गुजरात में भाजपा को हराने का सपना लेकर राहुल गांधी 6 जुलाई को अहमदाबाद दौरे पर आए। तो राहुल गांधी के इस अहमदाबाद दौरे को लेकर ऐसा लगा, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा जो कि यहाँ पर आकर वो कुछ नया बोलेंगे, कुछ नई बात करेंगे। पर कुछ नया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वही पुराना झूठ उन्होंने गुजरात की जनता के सामने रख दिया, देश की जनता के सामने रख दिया। राहुल गांधी ने अपने अहमदाबाद के भाषण में वही पुराना राग आलापा, अंबानी और अदानी की बात की, अंबानी और अदानी को बीच में घसीटा। उनका कहना था कि अयोध्या में आपको अंबानी दिखे, अदानी दिखे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग दिखे, पर गरीब कहाँ थे। राहुल गांधी ये भूल चुके कि जिनकी मेहनत से अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना, उनका सम्मान पीएम मोदी ने खुद किया था। ये वीडियो, ये फ़ोटोज़ आराम से आपको गूगल पे मिल जाएंगे, पर शायद राहुल गांधी की नज़र में नहीं आए होंगे, तो इसीलिए वो झूठ पे झूठ लगातार बोल रहे हैं, या उनको ये सारी चीज़ें देखना पसंद नहीं होगा। अच्छी चीज़ें वो देखनी शायद उनको पसंद नहीं होगी, इसलिए वो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद भी जिस अदानी और अंबानी के नाम पर लगातार बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अदानी और अंबानी का बिजनेस कांग्रेस की जो सरकार है जिस राज्य में, वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर क्यों बंद नहीं करवाते अदानी और अंबानी के बिजनेस? वहाँ पर क्या तकलीफ़ है? अगर अदानी और अंबानी से इतनी ही तकलीफ़ है राहुल गांधी को, तो वो अपने राज्य में जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर बिजनेस बंद करवा दे। वहाँ पर वो क्यों MOU साइन करवाते हैं अपनी सरकार के द्वारा? और सबसे बड़ी बात कि हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला जहाँ मुकेश अंबानी दिल्ली स्थित सोनिया गांधी के घर से निकलते दिखे। ऐसा एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। तो राहुल गांधी इसके बारे में क्या कहेंगे? और सबसे लेटेस्ट बात कि आजकल अंबानी के घर पर शादी का माहौल है। तो हाल ही में एक संगीत सेरेमनी का प्रोग्राम था मुंबई में, तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली देखी गई मुकेश अंबानी के वहाँ। तो मुकेश अंबानी के वहाँ उद्धव ठाकरे की फैमिली गई। तो उद्धव ठाकरे वो इंडी अलायंस के नेता है, इंडी गठबंधन में वो शामिल है। तो उनके ऊपर राहुल गांधी कब बोलेंगे? उनको राहुल गांधी मना क्यों नहीं करते कि भाई अंबानी के साथ तो हमारा बैर है, अंबानी के वहाँ आपको नहीं जाना है। उनको
सलाह क्यों नहीं देते? उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी सलाह क्यों नहीं देते? फिर और एक झूठ जो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर या इस तरह के भाषण में परोसते रहते हैं, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 बार अपने वीडियो में बात कर चुका हूं कि यहाँ पर भी, अहमदाबाद दौरे पर भी राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया बीजेपी ने, फिर भी वो वहाँ जीत नहीं पाई। अयोध्या में बीजेपी हार गई, मतलब उनका कहना यही था कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। तो इसके ऊपर मैंने आगे कहा कि 2 बार मैं अपने वीडियो में बात कर चुका हूँ। देश की जनता को क्यों राहुल गांधी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा सीट तो फैज़ाबाद है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, शायद उनका नाम है, वो जीते। फैज़ाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर जिसमें से एक सीट है अयोध्या, और अयोध्या की सीट पर तो 2022 में जब यूपी में चुनाव थे तो वहाँ पर बीजेपी जीती हुई है। मतलब अयोध्या में बीजेपी हारी नहीं है। पर राहुल गांधी क्या सोचकर, क्या समझकर लगातार ये झूठ बोल रहे हैं? अयोध्या के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट। जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की बात चल रही है। एयरपोर्ट 2 साल के से भी कम अवधि में तैयार किया गया। उसके लैंड एक्विजिशन 100% लैंड एक्विजिशन किया गया। अभी फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2, फेज 3 उसमें संचालित है। अभी बाउंड्री की कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने 952 करोड़ अयोध्या एयरपोर्ट के लिए मुआवजा दिया है, लैंड एक्विजिशन के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कई लोगों को लैंड भी दिया जो भूमिहीन हो गए थे और जिनके पास मकान नहीं थे अपने, उनको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित किया है। फिर राहुल गांधी अहमदाबाद दौरे पर भाषण के दौरान ऐसी बात करते हैं कि हमें डरना नहीं है, हम यहाँ गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे। चलिए, माना कि इस बार आपका प्रदर्शन थोड़ा बहुत अच्छा रहा, आपने 99 सीट हासिल कर ली, 1 सीट गुजरात में हासिल कर ली, पर इससे ये तो साफ नहीं होता कि विधानसभा चुनाव जब आगे आएंगे गुजरात में तो कांग्रेस भाजपा को हरा देगी। गुजरात बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत 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 मुश्किल है। पर राहुल गांधी के हिसाब से ऐसा है कि सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कर लो। आजकल ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह चलते हैं, वैसा लगता है कि सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें कर लो, टीवी मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर लो, कार्यकर्ताओं के सामने बड़े बड़े भाषण दे दो, तो इससे चुनाव जीत जाएंगे, इससे चुनाव जीते जाते हैं। राहुल गांधी की सोच शायद इस तरह की है, इसीलिए वो इस तरह के शेख चिल्ली सपने देखते हैं या इस तरह की बातें वो करते हैं। फिर राहुल गांधी हाल ही में जो राजीव गांधी भवन, मतलब कांग्रेस का कार्यालय अहमदाबाद में, वहाँ पर वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, हमला किया, इस तरह की बातें वो करते हैं कि गुजरात के चुनाव में उनका जवाब दिया जाएगा। फिर वो एक और बात करते हैं कि कांग्रेस का जो निशान है पंजा, उसमें सभी धर्मों के लिए जगह है। अब इस तरह की एक सेंटिमेंटल बात, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात राहुल गांधी करते हैं, पर वो ये नहीं बताते जो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जब वो घटना हुई करीब 3 या 4 दिन पहले अहमदाबाद में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या सामने वीएचपी, बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच पथराव हुआ, तो उसमें ये वीडियो भी देखने को मिले जिसमें कांग्रेस के अहमदाबाद के एक धारासभ्य, मतलब विधायक, और कांग्रेस के जाने माने कुछ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड से पत्थर उठाकर सामने मार रहे थे। सामने पत्थर रोड से उठाकर यूँ दौड़ कर बरसा रहे थे सामने वाले लोगों पर। ये फुटेज भी सोशल मीडिया पर उस टाइम देखने को मिली। पर राहुल गांधी के लिए उनके कार्यकर्ता या उनके नेता ईमानदार है, साफ सुथरे हैं, वो हिंसा नहीं करते।
सिर्फ हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू हिंसा करते हैं। और राहुल गांधी 6 जुलाई को अहमदाबाद में थे, यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें रखी। उसके अगले दिन रथ यात्रा, जो एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक मोमेंट है, एक ऐतिहासिक रथ यात्रा जो सालों से, कई सैकड़ों सालों से अहमदाबाद में निकलती है, उसके बारे में राहुल गांधी बात नहीं करते कि एक वक्त था जब कांग्रेस की सरकार रहती थी गुजरात में, तो एक रथ यात्रा साल में जब भी एक दिन रथ यात्रा निकलती थी, तो एक दिन जब वो निकलती थी रथ यात्रा, तो रथ यात्रा कांग्रेस के शासन में कभी शांतिपूर्वक पूर्ण नहीं हुई। रथ यात्रा जब कभी भी एक साल में निकलती थी अहमदाबाद में, तो उसके ऊपर पथराव होता था, उसके ऊपर हमला होता था। तो राहुल गांधी अगर कहते हैं कि हमारा जो निशान है पंजा वो शांति का प्रतीक है या सभी धर्मों के लिए है, तो जब रथ यात्रा पर हमला होता था कांग्रेस के शासन में, तो वो चीज़, वो घटना राहुल गांधी को याद करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो क्यों होता था, उसका जवाब राहुल गांधी गुजरात की जनता को दे, देश की जनता को दे। और हाल ही में राहुल गांधी 5 जुलाई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहाँ पर कुछ लोको पायलट से राहुल गांधी ने बात की, पर उसका भी एक सच सामने आया कि ये जो सारी घटना थी, उन्होंने जो लोको पायलट से बातें की, वो सारी एक नौटंकी थी, एक ड्रामा था। राहुल गांधी ने ऐसा बताया कि राहुल गांधी को इस तरह कांग्रेस ने प्रेजेंट किया सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने वहां करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को जाना। पर राहुल गांधी की पोल खुल गई जब उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलटों से मुलाकात की वे कहीं और से लाए गए थे और वे भारतीय रेलवे लॉबी से नहीं थे। मतलब अब देखिए राहुल गांधी की हिम्मत देखिए, खुलकर वो झूठ प्रेजेंट करते हैं देश की जनता के सामने, जैसे देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विपक्षी नेताओं की, राहुल गांधी जैसे नेताओं की, कि इनको लगता है कि देश की जनता बेवकूफ़ है, इनको आराम से मूर्ख बनाइए। पर इनको समझना चाहिए कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 मिनट में सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, सत्य सामने आ जाता है। और राहुल गांधी ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे तो यहाँ पर 8 कैमरामैन लेकर पहुंचे थे, जैसे वहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग करने राहुल गांधी पहुंचे हो या रील बनाने पहुंचे हो। अब जब नरेंद्र मोदी कहीं तस्वीर खिंचवाते हैं या उनके आगे पीछे कभी कैमरामैन दिख जाते हैं, तो यही कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जैसे या उनके साथी कांग्रेसी नेता नरेंद्र मोदी का मजाक बनाते हैं, नरेंद्र मोदी को कैमरा जीवी कहते हैं। तो राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी 8 कैमरामैन लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं, नौटंकी करने के लिए पहुँचते हैं, नौटंकी करने के लिए।
नहीं, जैसे 40 को 30 किया गया, 30 करें, 50 हो गया, 50 करें। जैसे जैसे इंजीनियरिंग प्रोसेस को अपडेट करता है, जैसे कोई काम करना, वहाँ को 10 केस लगाना, तो 4 आएगा, तो यहाँ पर अब राहुल गांधी जैसे शेख चिल्ली सपने देखने वाले नेता, उनको वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप केजरीवाल की तरह लिख कर दे दो, उस लिखावट की फ़ोटो फ्रेम करवा दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आने वाले विधानसभा चुनाव हो या आने वाले लोकसभा चुनाव, कभी भी कांग्रेस यहाँ पर गुजरात में अपना गढ़ नहीं बना पाएगी, क्योंकि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, गुजरात की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप उनको समझते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, पर ये गलती करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो।